न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म कर लो, बुरे ना करो, भोगना पड़ेगा। कर लो गलत काम, भोगेगा कौन? हाँ, भोगोगे तब नानी याद आएगी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप अच्छे काम करो। ये दास अनिरुद्ध भी हम अच्छे काम ही करते हैं, बुरे काम नहीं करते। हमारी उम्र के लड़कों को देख लो, हमारी उम्र के बच्चों को देख लो, बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। कोई सिगरेट पी रहा, कोई शराब पी रहा, कोई क्लबों में जा जा के नाच रहा है। और ये दास अनिरुद्ध जिस उम्र के लड़के शराब पी के क्लबों में नाच रहे हैं, उस उम्र में यह दास हमारी वृद्ध माओं की सेवा करने में लगा है, अन्न क्षेत्र की सेवा करने में लगा है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। हमारी उम्र 33 साल की है, 33। इस उम्र में लड़के घूम रहे हैं कि नहीं क्लबों में? हाँ या ना? इस उम्र में लड़के भटक रहे हैं कि नहीं? जबकि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही राह पकड़ लेना चाहिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। पर उस उम्र में भी लड़के भटक रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ 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 कुछ। इसलिए सेवा सबसे बड़ा धर्म। भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी दास निभा रहा है। और आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, यज्ञ में जितने लोग आहुति डालते हैं सब पुण्य के भागी बनते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही, इस सेवा के यज्ञ में जितने लोग आप सहयोग की आहुति डाल रहे हैं सब पुण्य के भागीदार हैं। गौरी गोपाल आश्रम को सेवा के नाम से जाना जाता है। ये सेवा यहां चल रही है, अन्न क्षेत्र की सेवा चलती है। गौरी गोपाल आश्रम में क्या चलता है? माओं की सेवा होती है। हमारी वो वृद्ध माएं जिनके अपनों ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने साथ नहीं दिया, ऐसी हमारी वृद्ध माओं की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में होती है। और ऐसी माओं की सेवा कर पुण्य के भागीदार आप और हम सब बनते हैं। तो आपसे मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो 272 वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी इन माओं को, किसी माँ को गोद लेकर, किसी माँ का सहारा बनकर, किसी माँ की सेवा की जिम्मेदारी आप लो और आप किसी माँ का सहारा बनो। देखिए, किसी का सहारा बन जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, तो सहारा बनने के लायक हो तो बनो। ये दास अनिरुद्ध तो ये चाहता है कि हम किसी के काम आ जाएं। देखो, हमने तो एक बात कई बार आपको बताई, बार बार आपको एक बात दोहराते हैं, वो बात अच्छी है इसलिए दोहराते हैं। देखो, हमारा जो शरीर है ना, बकरे के शरीर का, बकरे का चमड़ा काम आता है कि नहीं? बकरा मर जाए तो चमड़ा काम आता है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। हाँ, बकरा मर जाए तो बकरे के चमड़े की ढोलक बन जाती है। ऊंट मर जाए तो ऊंट का चमड़ा काम आ जाता है, जूते इत्यादि बन जाते हैं। ऊंट का चमड़ा, बकरे का चमड़ा, शेर का चमड़ा, हिरण का चमड़ा, सारे जानवरों का चमड़ा किसी ना किसी उपयोग में आता है। लेकिन बताओ, जब हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा किस काम पे आएगा? बताओ, हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा जूता बनेगा हमारे चमड़े का? अरे हमारा चमड़ा तो जूता बनने के भी काम नहीं आएगा। तो मरने के बाद तो अनिरुद्ध का चमड़ा, अनिरुद्धाचार्य का चमड़ा कोई काम आना नहीं। तो मैंने सोचा कि जब मरने के बाद काम नहीं आना तो क्यों ना जीते जी हम काम आ जाएं किसी के। तो जीते जी काम आ जाओ, मरने के बाद तो हम काम आएंगे ही नहीं। आप लोग आएंगे क्या? मैया, ओ मेरी सोने वाली मैया, लो सो जाओ।